नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ आजमगढ़ में 30 जून को किराना दुकानदार पर फायरिंग की वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ऐसे राज का खुलासा किया जिसने पुलिस महकमे के होश उड़ा दिए। देखिए रिपोर्ट। आजमगढ़ की जिला जेल में बंद कुख्यात अपराधी जेल के अंदर ही अपराध की पाठशाला चला रहे हैं। छोटे मोटे मामलों में जेल में बंद नए लड़कों को जेल के अंदर हत्या और लूट जैसी घटनाओं के लिए ट्रेंड किया जा रहा है। जेल से छूटने के बाद ये आकाओं के कहने पर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इसका खुलासा 3 शातिर अपराधियों को पकड़ने के बाद हुआ है। दरअसल 30 जून को बरदह थाना इलाके के भीरा बाजार में एक किराना दुकानदार से 2 लाख की रंगदारी मांगी गई। इनकार करने पर दुकानदार को गोली मार दी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि जौनपुर जेल में बंद राजन यादव, दिग्विजय सिंह और आजमगढ़ जेल में बंद कुंटू यादव के इशारे पर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों बदमाश कुछ दिन पहले ही मारपीट के मामले में जेल गए थे और जहां जेल में पहले से ही बंद कुख्यात अपराधियों ने इनको ट्रेनिंग दी और ट्रेंड होने के बाद जमानत भी करा दी। इनके अलावा पूर्वांचल की जेलों में अपराधियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के आए और एक किराना की दुकान पे हवाई फायर कर दिए। हवाई फायर करने के 1 घंटे बाद उस किराना व्यवसायी का फोन आता है और ये कहता है कि 2 लाख रुपये दे देना। ये धमकी पे हम लोगों ने मुकदमा कायम किया और जिस नंबर से वो कॉल किया पर उस पर हम लोगों ने काम किया। काम करने के बाद ये तीनों लड़के गिरफ्तार हैं। जेल के अंदर क्राइम की ट्रेनिंग का खुलासा होने पर एसपी क्राइम और सीओ क्राइम को मामले की जांच सौंपी गई है, जिसके बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग इनको कंट्रोल कर रहे हैं उनके नाम पता चल गए हैं हम लोगों को। एक जेल आजमगढ़ से है और एक जेल जौनपुर से है। 2 बड़े बदमाश हैं जिनके गैंग के सदस्य हैं। सब पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। अभी इनको भेजा जा रहा है और जिन फोन से कॉन्फ्रेंसिंग करा के उस व्यापारी को फोन किया गया था, अभी मेरी टीम जा रही है, वो पता चल गया। वो जल्दी ही मोबाइल फोन और सिम बरामद हो जाएंगे। जेल के अंदर चल रही अपराध की पाठशाला को लेकर जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है, जिसे देखते हुए दोषी जेल कर्मियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी, तभी पुलिस का इकबाल फिर से बुलंद हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करने के लिए योगी सरकार सख्त कदम उठा रही है। अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए अब उनके अवैध निर्माण पर प्रशासन बुलडोजर चला रहा है। अपराध पर योगी का बुलडोजर। मकान तोड़ने से टूटेगा मनोबल। योगी सरकार ने अपराधियों को सबक सिखाने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। तस्वीरें बता रही हैं कि अपराधी चाहे कितना ही दुर्दांत क्यों ना हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। चाहे अपराधी का कोई सियासी आका ही क्यों ना हो, अपराध किया है तो सजा भुगतनी ही होगी। कानपुर की घटना के बाद अब गौतम बुद्ध नगर के कुख्यात सुंदर भाटी पर भी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने सुंदर भाटी के अवैध निर्माण को 2 जेसीबी मशीन लगाकर ध्वस्त कर दिया। कासना के घंगोल गांव में सुंदर भाटी ने घर के बाहर जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कराया था, जिसको गिराने के लिए भारी पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया गया। शनिवार को भी कानपुर के विकरू गांव में प्रशासन ने विकास दुबे के किलेनुमा मकान को बुलडोजर चलाकर मलबे में तब्दील कर दिया। प्रशासन ने उसी जेसीबी से विकास के घर को गिराया, जिससे उसने पुलिस का रास्ता रोका था। साथ ही विकास के घर में खड़े ट्रैक्टर और 2 एसयूवी कार को भी तोड़ दिया गया। यूपी में माफिया के हौसले पस्त करने के लिए सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। शनिवार को गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबियों के अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए और 5 बीघा सरकारी जमीन पर जो कब्जा था उससे मुक्त कराया गया। वहीं 2 जुलाई को मुख्तार के करीबी नन्हे खां के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। करीबुद्दीनपुर के महेद गांव के पास मगई नदी में अवैध तरीके से बनाए जा रहे पुल को जेसीबी से गिरा दिया गया था। जो इंक्रोचमेंट की जमीन थी उसको आज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पे जाकर के गिराया है। उस जमीन को कब्जे में लिया गया है और वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात की गई है और
इस संदर्भ में राजस्व विभाग द्वारा जो जिन लोगों के खिलाफ तहरीर दी जाएगी अभियोग पंजीकृत करके उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जौनपुर, चंदौली और वाराणसी में भी अवैध रूप से मछली बेचने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी मुख्तार के करीबी माने जाते हैं। उधर बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद पर भी सरकार लगातार शिकंजा कसती जा रही है। अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद के छोटे भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को शनिवार को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। अशरफ पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। मुकदमे कुछ मामलों में तो वांटेड हैं, 5 मुकदमे हैं जिनमें इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। 2.5-3 साल से ये भाग रहे थे। दूसरे मुकदमे वो हैं जिनमें सजा दिलानी है, जो ट्रायल पर चल रहे हैं। तो ऐसे 33 मुकदमे कुल हैं जो इनके खिलाफ पंजीकृत हैं। तो उसमें हम लोग छांट रहे हैं कि किन मुकदमों में इनकी जल्दी सजा। अशरफ के खिलाफ कई थानों में 33 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 5 मुकदमों पर अशरफ वांटेड था। अशरफ पर रंगदारी मांगने, जमीन कब्जाने, अवैध असलहा रखने और गवाहों को धमकाने के अलावा पूर्व बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का भी आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विकास दुबे को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। विकास दुबे कानपुर पुलिस की टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल ही नहीं था। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वो थाने में घुसकर हत्या करता है, वो घर के तहखाने में हथियार रखता है, उस पर गंभीर अपराध के 71 केस दर्ज हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी विकास दुबे कानपुर पुलिस की टॉप 10 लिस्ट में नहीं था। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन यह सच है। कानपुर में पुलिस के 8 जाबाजों पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या करने वाला विकास दुबे कानपुर पुलिस की हिट लिस्ट में था ही नहीं। पुलिस की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चौबेपुर थाने में विकास दुबे पर 60 केस दर्ज हैं, लेकिन फिर भी कानपुर पुलिस उसे मोस्ट वांटेड अपराधी नहीं मानती थी। यहां तक कि जिले की हिट लिस्ट से भी विकास दुबे का नाम गायब था। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत ने खोली कानपुर पुलिस की पोल। पता चला किस तरह से सड़ चुका है पुलिस का सिस्टम। कुख्यात अपराधी विकास दुबे नहीं था टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में। कल मुख्यमंत्री सीएम योगी ने खुद जो समीक्षा बैठक ली थी सभी जोन के एडीजी से, उसमें साफ हो गया है कि किस तरह से 71 मुकदमों में वांछित विकास दुबे नहीं था टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में। विकास दुबे पिछले 25 साल से एक के बाद एक जघन्य वारदातों को अंजाम देता गया, लेकिन हर बार सबूतों के अभाव में वो बच निकलता। विकास के खिलाफ गवाही देने के लिए लोग डरते थे। जिस तरह से विकास को पुलिस रेड की पहले जानकारी मिली, और वो भी पुलिस के जरिए, उससे साफ है कि पुलिस महकमे में विकास के हमदर्द मौजूद थे। विकास की सियासत में पैठ का अंदाजा इसी बात से लगता है कि कई पार्टी के नेताओं से उसके संबंध थे। विकास ने गांव के युवकों की फौज तैयार कर रखी थी, जिनके पास खतरनाक हथियार थे। विकास के गैंग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विकास और उसके गुर्गे पुलिस वालों को निशाना बनाने से भी नहीं चूके। और अब विकास के नौकर ने खुलासा किया है कि विकास ने खुद उसके हाथ से गन छीनकर पुलिस वालों पर फायरिंग की थी। विकास दुबे चलाई तुम साथ में थे? नहीं, हम तो उसको चला ही नहीं पाते। नहीं चला पाते थे उस दिन साथ में? हम तो वहीं रहते। क्या हुआ था? पुलिस आया, बस उन्होंने गोलियां चला दी। कितने लोग थे? बहुत लोग थे। फिर अंधेरा था तो दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई गिरना। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास कितना बेखौफ हो चुका था। लेकिन इतना सब हुआ कैसे? एक छोटा सा गुंडा कानपुर का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने तो विकास को मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप 10 में शामिल भी नहीं किया। नतीजा आज सब देख रहे हैं। खाकी में विकास के मददगारों की वजह से प्रदेश के 8 जाबाजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब पुलिस विकास की तलाश में जुटी हुई है। अगर वक्त रहते विकास के खिलाफ एक्शन लिया होता तो विकास आज इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं बन पाता। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए श्याम तिवारी के साथ अमित गंजू की रिपोर्ट। कानपुर की घटना से पहले विकास दुबे को लेकर पुलिस किस तरह से लापरवाह रही, यह अब जग जाहिर हो चुका है। पुलिस किस तरह से विकास दुबे को मदद पहुंचाती रही, ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं। विकास दुबे की बहन और भांजे इस वक्त न्यूज़ 18 के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं चंद्रकांता हैं, विकास दुबे की बहन,
और उनके भांजे ध्रुव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस वक्त न्यूज 18 पर। उन्हीं से जानते हैं कि पुलिस और विकास दुबे के बीच में किस तरीके से गठजोड़ चलता था। चंद्रकांता जी, स्वागत है आपका। ध्रुव, आपका भी स्वागत है न्यूज 18 पर। आप बताइए चंद्रकांता जी कि विकास ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया था कि चाहे पुलिस वाले हो चाहे नेता हो, हर जगह उसकी पैंट थी, जो चाहता था वो करता था। यही से बता देना, जीने से नीचे कहाँ भागोगी। वो आपराधिक प्रवृत्ति का शुरू से इंसान हो रहा है, इसलिए हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं उसका है, और ना हम लोग उसके अपराध में कोई भागीदार हैं। हम लोगों का कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन हम लोग रिश्तेदार हैं तो हमें उसमें प्रताड़ित हम हो रहे हैं। हम लोग पता नहीं हमारा का ये घर। ध्रुव, ये बताइए आपका विकास क्या आना जाना था? आपका विकास क्या आना जाना था? नहीं, हमारा आना जाना नहीं था, कोई आना जाना नहीं था। चंद्रकांता जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चंद्रकांता जी, रिश्तेदार हैं, बस ये है कि चंद्रकांता जी, चंद्रकांता जी, आवाज मिल रही है आपको? बताइए आप आराम से बताइए कि क्या विकास के बारे में आप क्या जानती हैं? आपका भाई है, आपके साथ बचपन में रहा होगा, तमाम चीजें आप जानती हैं। अब अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है, सुनकर दुख होता है। जी, हमसे बहुत छोटा है, हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं भैया, और ये गलत प्रवृत्ति का निकला। विकास भाई जरूर हमारा है, लेकिन इसके साथ जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, आपका विकास क्या आना जाना था? विकास क्या आप घर पे जाती थी, मित्रू गांव में जाती थी? बिगड़ चुका 5 साल से। नहीं, नहीं, बहुत पहले गए आए हैं, जब शादी आदि हुई 5-6 साल से तो कतई गए नहीं है। पैसों से मामला बिगड़ गया था, मारने की धमकी देता था, बच्चों को मारने दौड़ता था, बदमाश लगाता था, सब ये करता था। किसी तरह का विवाद था क्या आपका भाई बहन के बीच में? कोई विवाद था क्या किसी तरह का, इसीलिए मारपीट करने की धमकी देता था? बताइए चंद्रकांता जी, बेहिचक होकर के न्यूज 18 आपको मंच दे रहा है, बताइए आप। अरे वो सबके साथ ऐसा करता, अपनी माँ को भी मारता था, अपने बाप को भी मारता था। वो इतना भी राक्षस प्रवृत्ति का इंसान था। नहीं चंद्रकांता जी, आपराधिक प्रवृत्ति का तो 95 से था। आप तो 5 साल से नाता तोड़ी हैं, तो 5 साल पहले उनके यहाँ जाती थी आप? कौन लोग मिलते थे, कौन लोग विकास के यहाँ आते थे, बताइए ना। पहले हम गांव में रहते थे। नहीं, नानी से भाई हम लोगों का संबंध था, इसलिए उनकी वजह से आना जाना। वो बाहर बने रहते थे, और जब वो आते थे तभी, तो हम लोग नहीं आते थे वहाँ पे। बोलो नहीं, विकास आपके यहाँ आता था, आपके घर आता था विकास? आखिरी बार कब विकास से आपकी मुलाकात हुई, कब बातचीत हुई? रक्षाबंधन पर, त्योहार पर कभी विकास आता था आपके यहाँ? बहुत नहीं, कुछ नहीं हुआ, बहुत दिनों से बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो विवाद किस तरीके का आपके बीच हुआ था? विकास के साथ आपका विवाद किस तरीके का था? हम लोगों की कॉल डिटेल निकाली जाए अगर ऐसी कोई हो। ध्रुव, मैं बात को समझ रहा हूँ आपकी, लेकिन चंद्रकांता जी, मेरा सीधा सवाल है, आपके बीच विवाद किस तरीके का हुआ? विकास के साथ आपका जो विवाद हुआ, जिसके बीच आपने उनके घर पे जाना छोड़ दिया, किस तरह का विवाद था? इनकी तबीयत खराब, ये बोल भी नहीं पाती ज्यादा कुछ। हमारी हालत ज्यादा खराब है भैया, हम कागज पत्तर लिए बैठे हैं, दवा भी नहीं ला पा रहे, इनका इलाज भी नहीं हो पा, बड़ा ऑपरेशन हुआ अभी हमारा बहुत। मैं समझ रहा हूं, मैं आपकी स्थिति को समझ रहा हूं। अच्छा ये बताइए, बचपन से ही विकास ऐसा था कि अपराधियों और इस तरह के लोगों से संबंध रखना? आपने तो बचपन में देखा होगा अपने भाई को, आपसे छोटा है, आपने कभी समझाया नहीं अपने भाई को क्या कर रहे हो? जी, तब तो हमारी शादी हो गई थी। हम लोगों को से कोई अब संबंध नहीं है। मेन चीज है कि हम लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए। नहीं, हम आपकी बात को समझ रहे हैं और तमाम अधिकारी भी आपकी बात को सुन रहे होंगे। यहाँ पर न्यूज 18 पर आप ध्रुव लाइव हैं और चंद्रकांता जी जो कि विकास की बहन है वो लाइव जुड़ी हुई है। ध्रुव, मैं चाहूंगा चंद्रकांता जी अगर अपनी बातों को रख पाए। चंद्रकांता जी, मैं ध्रुव आऊंगा आपके पास। चंद्रकांता जी बताइए कि आखिर रिश्ते कैसे खत्म हुए विकास के साथ आपके? जी, आप हमारे रिश्ते जब मारने की धमकी देते थे, पैसा का भी लेने देना वो खत्म हो गया, हमारा पैसा भी दाब लिया उन्होंने। जी ध्रुव, क्या आप जानते हो मामा के बारे में? चंद्रकांता जी तो बता रही हैं बचपन की बातों को, आप क्या जानते हो मामा के बारे में? पुलिस के साथ उनका गठजोड़ रहा है, पुलिस का आना जाना भी रहता होगा, क्या आपको जानकारियां मिलती थी? वो आपराधिक प्रवृत्ति का
वो आपराधिक प्रवृत्ति का शुरू से रहा है। हम लोगों का काम व्यापार काम धंधा का है और धमकी दी, हमारे भाई को भी मारने की धमकी दी थी, बड़े वाले भाई को, पापा को। देखो क्यों पापा ऐसा को आपके बीच में क्या विवाद हो गया था जो धमकी देते थे, मारते थे, पीटते थे? कुछ नहीं, केवल एक सनक थी और कुछ नहीं था। ये तो डर लगता था विकास से, इसीलिए कभी पुलिस में शिकायत नहीं की। क्यों पुलिस के पास नहीं गए? वजह से हमें हमारी जमीन, वो हमारी जमीन भी लिखवाना चाहते थे कि हम लोगों को हमारे नाम कर दो। केवल पैसे का वो था लालची और कुछ नहीं, कि हमें पैसा चाहिए। मैं बात को समझ रहा हूँ आपकी, लेकिन ये बताइए कि जब इतना सब कुछ हो रहा था, विकास और उनके लोग अगर पीटते थे आपको, तो फिर आपने क्यों पुलिस में कोई शिकायत नहीं की? पुलिस में जान का खतरा था, हमारे लोगों को मार देता, उसी टाइम में हम लोग मार दिए जाते। अच्छा, आप राहुल तिवारी को जानते हैं? राहुल तिवारी का नाम आपने सुना है? नहीं बोलता उसके खिलाफ, तो हम लोग क्या औकात? नहीं, हम नहीं जानते। चंद्रकांता जी, आप राहुल तिवारी को जानती हैं? नाम सुना है आपने राहुल तिवारी का? कपड़े का व्यापार, हम उसी में लगे रहते हैं। नहीं जी, हम किसी को जानते नहीं, न हमारा ना जाना नहीं। राहुल तिवारी ने नाम नहीं सुना आज दिन तक। अच्छा, विकास के पिताजी उनके साथ रहते हो, तो कभी आप घर पे परिवार में बिकरू गांव में नहीं गई पिताजी से मिलने? ये जाती रही हैं। जब वो नहीं होते थे, जब जाते थे वो बाहर रहते थे, तभी मिलाते थे। रखिया रुचना भी नहीं करते थे कभी हम। तो आप बिकरू गांव वाले घर में जाती थी, पिताजी से मिलने जाती थी। आखिरी बार कब मुलाकात करने गई थी आप? आप गई नहीं, बहुत सालों से बीमार हैं भैया, 5-6 साल हो गए, ऑपरेशन हो गए हमारा, हमारी दवा चल रही है। पुलिस उनके पिताजी को यहीं पे छोड़ गई, जो हमारे घर पे ही है। उनको फालतू, उनको बीमार है, वो भी बीमार है, वो जाने के अनाप शनाप बकते हैं, या तो उनको कहीं पुलिस उनकी व्यवस्था करे। अच्छा, ये बताइए ध्रुव, आप बताइए, पुलिस के साथ आपके मामा के संबंध कैसे थे? पता नहीं क्यों पुलिस के साथ कैसे संबंध थे आपके मामा के, बताइए ध्रुव। हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं था। पुलिस से संबंध अब कैसे थे हमें खुद नहीं मालूम है। चंद्रकांता जी, आप जब घर जाती थी पिताजी से मिलने, तो पुलिस की गाड़ियां या बड़े बड़े लोग वहां पर आते थे, कोई मुलाकात करने के लिए आता था, या पिताजी आपको कुछ बताते थे, कुछ बातें आपसे शेयर करते थे पिताजी? अब पिताजी का वो दिमागी वो हो गया है। पिताजी इनको खुद नहीं, उनको हो शायद पागल टाइप के हैं, उनको जाने कितने बार दौरा पड़ चुका है। दिमाग की टेंशन, हार्ट हो बेकार हो चुका उनका। नहीं चंद्रकांता जी, ये आपके संबंध तो अभी 5 साल से दोनों के संबंध खराब हुए हैं। उससे पहले तो 2001 में भी उसने संतोष शुक्ला का हत्या की थी थाने के अंदर, तब भी आपके संबंध अच्छे थे। तब आपने कभी समझाया कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तब हम लोगों का घर गिरा दिया गया था। तब पुलिस ने मदद की थी विकास दुबे की? तब हमारा घर गिरा दिया गया था। पुलिस ने हमारी सबकी मदद की थी कि तुम घबराओ नहीं, तुम सब कोर्ट वोर्ट से न्याय दिलवा देंगे, सब कुछ हमारे साथ किया था। गिरा दिया गया था उस वक्त। हम निर्दोष ही थे। हम लोग निर्दोष, हम लोग कहीं दोष नहीं, जान भी नहीं कुछ। हम लोग हर बार हम लोग फांसे जाते हैं केवल रिश्तेदार होने के नाते, और कोई हमारा लेना देना नहीं इनसे वैसे। अच्छा ध्रुव, आपकी विकास से कभी मुलाकात हुई हाल फिलहाल में? कभी आपने अपने मामा से पूछा आप क्या करते हो, क्यों करते हो, अपराध की दुनिया में क्यों हो? कभी इस तरह की बातों पर कोई बात हुई हमारी? हम उनसे बात नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे। डर लगता था आपको? उनसे बात नहीं होती थी हमारी। बहुत पहले जब जाते थे तब मिलते थे कभी, लेकिन बात फिर भी हम ज्यादा बात करते नहीं थे। नहीं तो ध्रुव, आपको डर लगता था विकास दुबे से, आपके मामा से, कि कहीं? ध्रुव बताइए, आपको मंच दे रहा है न्यूज़ 18, आप घबराइए बिल्कुल मत। विकास दुबे का जो आपको पता है अपने मामा के बारे में, आप बताइए, आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी अपने मामा से? नहीं, हमारी बहुत सालों से नहीं मुलाकात हुई, बहुत सालों से। हम लोगों को लेना देना नहीं, हमारा लोगों से कोई इस आपराधिक व्यक्ति से हम संबंध ही नहीं रखते हैं, और ना कोई मतलब रखना चाहते हैं। हम लोग केवल एक सीधे साधे कमाने वाले इंसान हैं। हमारी खेती किसानी का हम लोग काम करते हैं, और एक कपड़े की एक दुकान है हमारी, और 2 बहनें हैं, उनकी शादी करनी है हम लोगों को।
उनकी जिम्मेदारी है, उनके अपराध में हम लोग थोड़ा भागीदार बनना चाहते हैं। तो पुलिस आपके नाना को छोड़ गई है वहां पर, तो कहाँ आप ही के घर पर है वो? लेकिन हम लोग कुछ बता रहे हैं, कुछ जानकारी उन्होंने दी आपको? यहाँ पर हाँ हमारे घर, अरे वो पागल टाइप के हैं, पता नहीं क्या बकने लगते हैं, रात में उठ के परेशान करते हैं, गेट खोल देते हैं, भगते हैं बाहर घर को। तो हम लोग खुद उनसे प्रताड़ित नहीं, बताओ उनकी क्या उनको करें, पता नहीं क्या बकने लगे वो। तो आपने पूछा नहीं कि विकास के बारे में, अपने मामा के बारे में आपने पूछा नहीं? नहीं तो उनसे क्या पूछे, वो पता नहीं क्या बकते हैं वो। चंद्रकांता जी ये बताइए, चंद्रकांता जी जब आपको पता लगा कि आपके भाई ने 8 पुलिस वालों को मार दिया है, 8 पुलिस वालों की जान ले ली है, तो आपको कैसा लगा कि जिस भाई के साथ बचपन में आप खेला करती थी, जिसके साथ रहा करती थी, उसने 8 पुलिस वालों को मार दिया? बहुत गलत किया, बहुत गलत किया सर। हमने उसको हम जितनी पूजा कर रहे थे, जब टीवी खोली गई कम है, तब हमने देखा उसको मौत से भी बदतर मौत मिले उसको। ऐसा उसने गुनाह किया है, उसने इतने घर उजाड़े हैं, उसके लिए ये दुनिया ये बिल्कुल। जी ध्रुव आपका और चंद्रकांता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों घबराए हुए हैं, ध्रुव भी घबराए हुए हैं, चंद्रकांता जी भी घबराए हुए हैं, लेकिन ये साफ कह रहे हैं कि हमारा अब विकास से कोई संबंध नहीं है। न्यूज 18 से बोली है विकास की बहन। न्यूज 18 पर विकास की बहन चंद्रकांता अभी लाइव थी, भांजा ध्रुव लाइव था। उन्होंने ये कहा कि 5 साल से विकास समय दिखा नहीं, अपने माता पिता को मारता था विकास। ये जानकारी यहां पर न्यूज 18 के साथ साझा की है। वो शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। भांजा ध्रुव ने यहां पर यह बात कही है अपने मामा के बारे में, और हमारा अब विकास से कोई संबंध नहीं है। उनकी बहन ने इस बात को जरूर कहा कि मैं पिताजी से मिलने के लिए बिकरू वाले मकान पर जाती थी मुलाकात करने के लिए। जब विकास घर पर नहीं होता था तब वो जाती थी और मुलाकात करती थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विकास शुरुआत से ही आपराधिक प्रवृत्ति का रहा, और बहन चंद्रकांता भी कह रही हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल